नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश की अमेठी से गौरीगंज विधानसभा सीट के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अगर ये खबर आप सुन रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि ऐसा क्या हो गया, समाजवादी पार्टी के विधायक का क्या मोह भंग हो गया समाजवादी पार्टी से कि अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगा तो सबको ऐसा ही था जब उन्होंने इस्तीफा दिया अपने विधायक पद से, लेकिन उसके बाद अचानक से जाकर फिर वो हजरतगंज में धरने पर बैठ जाते हैं। धरने पर बैठ जाते हैं क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि उनके इलाके में सड़क के लिए उन्होंने पहले बातचीत की थी, लेकिन सड़क उनकी बन नहीं रही। अब ऐसे में जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? जब सड़क नहीं बन रही तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो तमाम सुर्खियां अचानक से बनी उनके इस्तीफे के बाद में वो खारिज हो गई। इससे पहले भी लगातार चर्चा ये चल रही थी कि राकेश प्रताप सिंह हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो जाए। वैसे भी आप सोचिए, चुनाव की करीबियों में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी पॉलिटिकल पार्टी का विधायक अगर इस्तीफा देता है तो क्या इसका संदेश जाएगा? संदेश यही जाएगा कि वो अपनी पार्टी से खफा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी खबरें भी आई थी, लेकिन इन तमाम खबरों को राकेश प्रताप सिंह ने खारिज कर दिया और उनकी तरफ से ये संदेश दिया गया धरने पर बैठकर कि वो तो अपने लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह से पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि वो नेता अपने लिए राजनीति कर रहा है। लेकिन राकेश प्रताप सिंह ने देखिए एक तीर से दो निशाने किए। अगर समाजवादी पार्टी से उनकी नाराजगी भी है तो वो ये भी जता चुके हैं कि उनकी नाराजगी है और वो पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, और जाहिर सी बात है उसको भुलाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। तो ऐसा मौका समाजवादी पार्टी क्यों देगी? लेकिन दूसरी तरफ उनका जो दूसरा निशाना था वो ये भी सटीक बैठा कि देखिए साहब, विपक्ष में होकर हमने सत्ता पक्ष के खिलाफ में कैसे अभी तक बिल्कुल बचाया हुआ है और हम धरने पर भी बैठे हुए हैं, हम खिलाफत भी कर रहे हैं उनके गलत कदमों की, या फिर अगर हमारी जनता की बात नहीं सुनी जा रही है तो हम खिलाफत के लिए धरने पर भी बैठ रहे हैं। लेकिन जैसे ये खबर आई थी उस दौरान में चर्चा चारों तरफ ये होने लगी कि शायद वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वैसे भी हाल ही की अगर बात करते हैं तो जानते हैं जो बसपा के विधायक हैं जो कि नाराज चल रहे थे, आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव जब हुआ था एक सीट के लिए, उस दौरान में बसपा के कुछ विधायकों ने जिस तरीके से खिलाफत की थी, उसके बाद बसपा के वो विधायक अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के ही विधायक अगर नाराज होकर बीजेपी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए तो नुकसान की बात हुई ना। तो उनके विधायक ने इस बात को बखूबी समझ लिया और राकेश प्रताप सिंह ने उसके बाद ये स्पष्टीकरण दिया कि ये जो तमाम बातें चल रही हैं कि वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ मैं खारिज कर सकता हूं। लेकिन इसके अलावा सच ये है कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता था, समाजवादी पार्टी का नेता हूं और समाजवादी पार्टी का ही नेता रहूंगा। यानी मैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा। मैंने जो अपनी विधानसभा सीट से जो इस्तीफा दिया है उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है उनकी जनता का काम ना होना। 3 महीने होने के बावजूद भी जब उनके इलाके की सड़कें नहीं बनी तो आखिरकार उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी सीट से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा और यही सिर्फ और सिर्फ उनकी रणनीति का हिस्सा था। इसके अलावा कोई भी कयास या कोई भी अटकलें ना लगाई जाए।